नमस्कार, मैं हूँ नरेश और आप आज़ाद नगर के वासियों और शानदार जुझारू संघर्ष के हिस्सेदार सभी साथियों, इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों, बेहद हर्ष, बेहद उल्लास, बेहद खुशी के साथ ये समाचार आपसे साझा कर रहे हैं कि विगत 8 महीनों से जो संघर्ष हम लोग चला रहे थे, आपको आपके संज्ञान में होगा ही कि पिछले रक्षाबंधन वाले दिन आज़ाद नगर बस्ती की एक मासूम गुड़िया के साथ कुछ दरिंदों ने वहशियाना हरकत की, उस गुड़िया का मर्डर किया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन वो जो घटना हुई थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो सामूहिक शौचालय है वो डेड हो गया था और वो डेड सामूहिक शौचालय होने की वजह से वो बच्ची रेलवे लाइन पार शौच के लिए गई थी और जहाँ पे ये घटना हुई। और घटना होने के बाद से भी शासन प्रशासन ने नाटक नौटंकी दिखावा तो बहुत किया, लेकिन हमारे तमाम आप जैसे साथियों के तमाम संगठनों के बार बार अनुनय विनय अनुरोध करने के बावजूद भी वो नया शौचालय चूंकि वहाँ पर बने और बस्ती के लोगों के साथ उस तरह की कोई दूसरी हरकत ना हो, ये चीज़ करने को प्रशासन तैयार नहीं था। तमाम आप साथियों ने मिलजुल कर, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के साथियों ने, हम धन्यवाद करेंगे तमाम अन्य संगठनों के साथियों को भी, बेहद अलग अलग तरह के लोगों के, अलग अलग संगठनों के अलग अलग प्रयासों के बदौलत ये संभव हो पाया है कि आज सुबह ही मुझे नगर निगम के कर्मचारी ने सामुदायिक भवन प्रांगण में बुलवाया और सामान्य जानकारियां मुझसे ली कि हम अगर ईंट बालू सीमेंट वगैरह मंगाते हैं तो हम कहाँ रख सकते हैं कि ताकि थोड़ी सुरक्षा रहे, आप लोग हमें क्या क्या सहयोग करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं कॉमरेड सत्यवीर जी, उन्होंने भी जो अधिशासी अभियंता हैं उनसे भी बातचीत करी और उसने भी अधिशासी अभियंता ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि बेहद जल्द आज कल परसों में ही आपको वहाँ पर काम होता हुआ दिखाई देगा। टेंडर पास हो गया है, वर्क ऑर्डर पास हो गया है और सब कुछ हो चुका है। और तो निश्चित तौर पे ये बड़ी ही खुशी की बात है, बहुत ही एक शानदार खबर है। हम आप सबको बधाई देते हैं। निश्चित तौर पर ये सब कुछ आप लोगों के संघर्ष के बदौलत हुआ है। आपकी बार बार नगर निगम के अधिकारियों, डीसी कार्यालय के अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों, या अन्य इस तरह के और जो भी डिपार्टमेंट थे, उन सबके साथ लगातार आपने जो एक अभियान छेड़ रखा था, उन सबके खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा था, उनकी जो नाक में दम कर रखा था, उसके बदौलत ये संभव हो पाया कि अब एक बहुत छोटी ही सही लेकिन एक छोटी सी जीत हमने हासिल कर ली है। निश्चित तौर पे उस गुड़िया के लिए हम ये नहीं मानते हैं कि ये उसके लिए कोई न्याय की बात है, उसका न्याय मिल पाना भी बाकी है और उसके लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। लेकिन फिलवक्त ये भी एक बड़ी जीत है और हम बार बार आपको हार्दिक आभार प्रकट कर रहे हैं कि आप लोगों ने इन सभी संघर्षों में व्यापक भूमिका निभाई, शानदार भूमिका निभाई, जुझारू भूमिका निभाई। क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के साथी या आज़ाद नगर बस्ती के लोग, इस ग्रुप से जुड़े हुए लोग और तमाम अन्यत्र संगठनों के भी लोग जिन्होंने अलग अलग समयों पे इस मामले में हिस्सेदारी की, हम बारंबार उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं, हम उनके आभारी हैं। और आगे भी हम प्रण लेते हैं कि जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें होंगी, हम सभी लोग जो इस मामले में हिस्सेदार रहे, भागीदार रहे, संघर्ष के साथी रहे, हम तमाम इस तरह के सभी मामलों में, जनता के दुख दर्द में और तमाम इस तरह की पीड़ादायी समाचारों खबरों के आते ही हम उसमें एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जूझेंगे और जनता के हक अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो फिलवक्त के लिए ये छोटी सी खबर है। आशा करता हूँ आप लोग इसको इन बातों को गहराई से समझेंगे। इन बातों का, मेरी बात करने का निष्कर्ष ये है कि अभी बहुत सारे हक और अधिकार हमें लेने हैं। मजदूर राज की स्थापना तक के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, मजदूर वर्ग की मुक्ति तक के लिए हमको लड़ाई लड़नी है। तो लेकिन इस तरह की छोटी छोटी जीत भी हमारा हौसला बढ़ाती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं
हमें संघर्ष के लिए तैयार करती हैं। तो इन संघर्षों का भी बेहद महत्व है और इन संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए, इन लड़ाइयों से प्रेरणा लेते हुए, इन छोटी-छोटी जीतों को हासिल करते हुए एक बड़ी लड़ाई जो एक ऐतिहासिक लड़ाई है, उसमें भी हम सबको मिलजुल कर अपनी भागीदारी निभानी है और लगातार उसके लिए तैयार होना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी जो खबरें आएँगी ज़रूर आपसे साझा करेंगे।